नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 75 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के जरिए आपको एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है। ये जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का है। जो पति है उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है, तब जाके उसका मामला जो है क्वैश हो पाया है और उसे जो भी परेशानियां थी, ये जो बेकार के झंझट से जो 498A का केस था, इन सारी चीजों से मुक्ति मिल पाई है। तो ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है, तो ऐसे में और भी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इस जजमेंट के जरिए आपको एक मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो सारी चीजों को बारीकी से समझिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, बारीकी से समझिएगा। इस मामले के जरिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, ये जो मामला आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, यानी इसमें जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे में ये जो जजमेंट आया है वो 482 सीआरपीसी यानी क्वेश्चन से संबंधित है। अब देखिए, ये जो मामला है वो राजीव सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में आया है, यानी जो राजीव है यू हस्बैंड है। और जब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 496 और 34 में केस दर्ज करा देती है। जब केस दर्ज हो जाता है उसके कुछ दिनों तक केस चलता है, दोनों पक्ष केस लड़ते हैं। उसके बाद दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं, तो दोनों पक्ष कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन कंप्रोमाइज कर लेने से मामला समाप्त तो नहीं हो जाता। अब दोनों पक्षों ने कंप्रोमाइज कर लिया, एक अपना सुलह समझौता बना लिया, उसके बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो मामला है जब केस दर्ज हो गया है तो इसमें तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसमें सुलह करना पड़ेगा और इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसे में ये लोग हाई कोर्ट जाते ही नहीं है, सोचते हैं कि हमारा कंप्रोमाइज हो गया और सुलहनामा बना के शायद उसे ही लोअर कोर्ट में लगा के समझते हैं केस खत्म हो गया। लेकिन केस खत्म नहीं हुआ होता है। कुछ दिनों के बाद जो मजिस्ट्रेट होती हैं जहां पे ये मामला चल रहा होता है, सुलहनामा डाल देने के बाद भी इस मामले में संज्ञान ले लेते हैं और जो राजीव और उनके घर वाले होते हैं इनके ऊपर नोटिस भेज देते हैं। जब संज्ञान ले लिया जाता है तो राजीव सोचते हैं कि अरे, मेरे मामले में तो समझौता हो गया है, फिर ये कैसे संज्ञान ले लिया गया। तो इसके लिए जो राजीव होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत कि हमारा जो मामला था उसमें हमने कंप्रोमाइज कर लिया है, हमारा मामला संज्ञान लेने योग्य नहीं है। फिर भी जब कंप्रोमाइज हो गया है उसके बाद भी मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले लिया है, तो कंप्रोमाइज हो जाने की वजह से इस मामले को अब समाप्त कर दिया जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो पत्नी होती है वो नहीं जाती है, सिर्फ अकेले ही पति हाई कोर्ट जाती हैं और वहां पे हाई कोर्ट में ये बात बताते हैं कि हमारा जो मामला है उसमें कंप्रोमाइज हो गया है, कंप्रोमाइज के आधार पे मामले को समाप्त कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ये कहता है कि जब भी कंप्रोमाइज होता है तो दोनों पक्षों का उपस्थित रहना जरूरी है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो उपस्थित ही नहीं है, सिर्फ जो कंप्रोमाइज हुआ है उसका लेटर ही लगाया गया है, उसका जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वही लगाया गया है। तो ऐसे में हम इसे नहीं मान सकते हैं। और जो राजीव का 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र होता है कि कंप्रोमाइज के आधार पे केस को समाप्त कर दिया जाए, उसे जो हाई कोर्ट होता है खारिज कर देता है। उसके बाद देखिए, जो राजीव होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और वहां पे कहते हैं, यहाँ पे अपील करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो मामला है वो खत्म हो चुका है, कंप्रोमाइज हो चुका है। तो ऐसे में ये जो मामला चल रहा है लोअर कोर्ट में 498A का केस चल रहा है, इसे खत्म कर दिया जाए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट होता है पत्नी को नोटिस भेजता है, तो वहां पे पत्नी जाके हाजिर होती है और कहती है कि हाँ, ये केस में हमारा कंप्रोमाइज हो चुका है और केस को खत्म कर दिया जाए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट जो होता है मामले को खत्म करता है और यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A खत्म हो जाती है, पति को मुक्ति मिल जाती है। पति शुरू में यही सोचता है कि वो लोअर कोर्ट में ही अपना समझौता पत्र बना के लगा देगा और फिर शांत हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद जो कोर्ट होता है अपने आप ही मामले को संज्ञान ले लेता है, क्योंकि ये जो 498A का केस है और उसमें जब चार्जशीट लग जाती है तो उसमें जो स्टेट होता है खुद आपका मुकदमा लड़ रहा होता है। तो ऐसे में इसी वजह से इस पे मजिस्ट्रेट
संज्ञान ले लेते हैं। फिर जाके पति को पता चलता है कि अरे मामला में संज्ञान ले लिया गया है, मैंने समझौता कर लिया है, फिर भी चल रहा है। तो उसके बाद हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट से सफलता नहीं मिलती है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से सफलता मिल पाती है। तो ऐसे में ये जो जजमेंट है, इसके जरिए मैं आपको यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा था कि दो चीजें आप समझ जाइए कि देखिए, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए होती है, उसमें आप लोअर कोर्ट से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज करके फायदा नहीं ले सकते, जैसा इस मामले में हुआ है कि कंप्रोमाइज कर लिया गया है। कुछ दिन के बाद न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है। अगर आप भी लोअर कोर्ट से कुछ ऐसा ही करते हैं, आप भी लोअर कोर्ट में ही समझौता कर लेते हैं, तो कुछ दिन बाद आपका जो मामला है फिर से एक्टिव हो जाएगा, कोर्ट अपने आप ही उसमें कार्यवाही करना शुरू कर देगा, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो पहली चीज ये कि जब भी कंप्रोमाइज करें तो हाई कोर्ट से आदेश कराएं और उसके बाद ही अपने मामले में खत्म कराएं, ताकि जड़ से खत्म हो जाए। और दूसरी चीज ये कि जब भी आप कंप्रोमाइज के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में पति और पत्नी दोनों जाना होगा। ऐसा नहीं है कि जो एफिडेविट आप बनाएंगे उस पे पत्नी सिर्फ सिग्नेचर कर देगी या फिर किसी कागज पे लिख के दे देगी कि समझौता हो गया है, तो हाई कोर्ट उसे मान लेगा। तो पति और पत्नी दोनों लोगों को जाना होगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीजें आप नहीं करते हैं, जब आपका कंप्रोमाइज हो रहा है, तब आपके लिए दिक्कत हो पाती है। क्योंकि इस पति को देखिए, यहाँ जो राजीव थे, उन्हें कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी है, कितना परेशानी झेलना पड़ा है, तब जाके इनका मामला समाप्त हो पाया है। तो आशा करता हूं इस जजमेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे और ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और काफी चीजें आपको नई चीज जानने को मिली होगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।